मैं जानता हूं कुछ ऐसे लोगों को जो 40-40 साल तक कैद में रहे, लेकिन किसी को उन पर रहम नहीं, जिंदगियां खत्म हो गई, ना अफ़्व दरगुजर का कोई निज़ाम है, कोई सिस्टम नहीं है इंसानों को माफ करने का। ये तो रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। यहां तक कि मेरे अजीजों, इस्लाम लाने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको उसके पिछले कामों की आर न दिलाई जाए, और यह भी फरमाया अगर किसी ने किसी गुनाह से तौबा कर लिया तो उसको पिछले गुनाहों की आर न दिलाई जाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के यहाँ अफ़्व दरगुजर का, माफ करने का इतना ज्यादा सिस्टम मिलता है। तो जंगों के जो हालात में आज आपको बता रहा हूं, दुनिया किसी भी हद तक गिर सकती है और गिर रही है, मगर निजाम इस्लाम यह है कि अगर जंग भी हुई है या कहीं पर लड़ाइयां हुई हैं तो सिर्फ अमन कायम करने के लिए, फसाद को जमीन से खत्म करने के लिए। जिस तरह से डॉक्टर इंजेक्शन मारता है तो ये नहीं है कि तुम्हें सुई चुभा करके दर्द देना चाहता है, इस बज़्म में मकसूद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैंने बहुत सारी चीजों को कंपेयर करके देखा है, कहां कहां किस तरह की जंगें हुई, कितना कत्ले आम हुआ, वो सब में जाकर के आप इस्लामी जंगों को कंपेयर करके देखें। मैं दावत देता हूं फिक्र करने की, पढ़ने की, मुताले की। नौजवानों को एक बार देख करके तुम बताओ, फिर अपने रिसर्च के बाद, स्टडी के बाद तुम्हें पता चलेगा दुनिया की जंगें किस लिए हुआ करती थी और इस्लाम के। मैं उन बादशाहों की बात नहीं कर रहा हूं जो जालिम बादशाह बनाम मुसलमान रहे, बनाम मुसलमान जो बादशाह रहे उनकी मिसाल मत देना। हाँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिसमें अबू बकर सिद्दीक आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसमें उमर फारूक आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसमें उस्मान गनी और हैदर कर्रार आते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिसमें उमर इब्ने अब्दुल अजीज आते हैं रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकम्मल मिशन को नाफिज किया है। मैं उनकी बात कर रहा हूं, मिसाल ला करके दिखाओ। हाँ, अगर जालिम बादशाहों की कुछ तुम्हें इक्का दुक्का मिसालें मिलती हैं तो मैं उसको इस्लामी मिसाल नहीं समझता। इस्लाम से जिसका ताल्लुक होगा वो जुल्म और बर्बरियत नहीं करेगा। और दूसरी बात, आखिरी मैं आपको बताऊं, ये दौर भी वही है, पहले का दौर भी ये चलता आ रहा है। दुश्मनों के साथ मुकाबला करने के लिए जवां मर्दी के साथ मुकाबला करो, जो इस्लाम ने बताया। आमने सामने मुकाबले होते रहे, लेकिन पहले से मैंने देखा है सिर्फ और सिर्फ इस